बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर टॉपिक की पार्ट सी सॉल्व करते हैं। तो इस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 बता रहे कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर यानी जो थ्योरी है इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर are inversely proportional to square root of the temperature, या mass is directly proportional to the density, या mass is inversely proportional to kinetic molecular theory हमें बता रहे कि जो kinetic यानी इसका जो यानी kinetic molecular theory है ये kinetic energy directly proportional to the square root of the temperature। तो यहाँ पर जो A ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 बता रहे कि व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन पर यूनिट टाइम अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल कंटेनिंग अ गैस। यानी हमने कोलिजन रेट बढ़ाना है। कोलिजन रेट बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस करना चाहिए? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चलो इससे भी कोलिजन रेट बढ़ जाते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो है यानी कोलिजन रेट बढ़ जाते हैं। बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे वॉल्यूम हम डिक्रीज कर देते हैं फिर भी कोलिजन रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 23 बता रहे कि बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। तो देखिए अगर हम इन प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास आइसोथर्मल चेंज है, और आइसोथर्मल चेंज के कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी ये है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो इसी केस के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल चेंज है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 24 बता रहे कि सपोज हीट इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ आइस इज मेल्टेड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखिए बता रहे कि हमने एक आइस के साथ हीट ऐड किया तो अब ये मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्ट यानी मेल्टिंग तक जो है टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा, फिर इसके बाद जो है इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो है रिमेन द सेम, यानी जैसे कि मेल्ट यानी इसी मेल्टिंग प्रोसेस में आइस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे फिर इसके बाद लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के बाद जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बता रहे कि द केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग एट। केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम रीडिंग कौन सी वैल्यू पे शो करते हैं? तो अगर इसको हम सॉल्व कर दे फार्मूले से कि टी यानी फ़ारेनहाइट स्केल और यानी केल्विन स्केल, तो टी के -273 डिवाइड बाई इसका जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 100 है, और इस तरह से TF -32 डिवाइड बाई यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 180 है। इट्स मीन के TK और TF की हमने सेम रीडिंग बताना है, तो इसकी जगह पर मैं x रिप्लेस करूंगा, TK की जगह पर भी TF की जगह पर भी। तो ये यहाँ पर अगर मैं x रिप्लेस कर दो 0 इसके साथ कैंसिल, ये 9 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो x -273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू x -32 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में 5 यहाँ, तो 9 इंटू x -273 इस तरह से 5 इंटू x -32 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x माइनस, और अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 4 5 7 इज इक्वल्स टू 5x, और 32 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 160 हो जाएगा। 5x इस तरफ आके 9 से माइनस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इधर आके इससे -160 जो है अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन है ये तकरीबन ये आ जाएगा हमारे पास 2297 आ जाएगा। अब दोनों साइड को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पर ये यानी ज्यादा वैल्यू जो है ये प्लस में है इसलिए हम प्लस साइन यहाँ पर रिप्लेस किया, तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर अगर इसके साथ मैं ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा 574.25 जो है इसका आंसर बन जाएगा। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 26 बता रहे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल आर। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो आइस पॉइंट है वो किसके इक्वल होते हैं? लेट्स सपोज ये एक फ़ारेनहाइट स्केल है तो इसका अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट जो है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर होते हैं 180। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 32 जो है इसका लोअर फिक्स पॉइंट और 212 जो है इसका अपर फिक्स पॉइंट।
क्वेश्चन 27 बता रहे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस इज मेजर ऑफ, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है हम कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी मतलब किससे हम मेजर करते हैं, हीट एनर्जी से या टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से या स्पेसिफिक हीट से। तो अगर हम हीट टेम्परेचर की जो डेफिनेशन इस पर गौर कर दें कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी एवरेज जो है ये हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू बताते हैं, तो ये असल में क्या है, ये टेम्परेचर है। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हीट है और फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हमारे पास टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 28 बता रहे कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हाइल कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस लॉ इज कॉल्ड, ये कौन सा लॉ है? तो अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये असल में यानी स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। क्वेश्चन नंबर 29 बता रहे कि the kinetic energy of molecules of an ideal gas at absolute zero will be, absolute zero का मतलब यानी molecules become at rest position, यानी kinetic energy of molecule of an ideal gas zero, absolute zero पे हमारे पास जीरो होगा, यानी यहाँ पर A जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 बता रहे कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द मॉलिक्यूल हैव, मॉलिक्यूल का जो यानी पोजीशन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी या जीरो एनर्जी। तो यहाँ पर पहले भी हमने पढ़ा, बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे सॉल्व किए कि एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक यानी जो एनर्जी होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो जीरो होते हैं। क्वेश्चन 31 बता रहे कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है एक आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी ये इक्वेशन है। तो पहला अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस कांस्टेंट या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्वेश्चन 32 बता रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होते हैं? तो एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, जैसे हम हीट दे देते हैं, जैसे कि लेट सपोज मरकरी है तो हीटिंग के साथ जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। चेंज ऑफ कलर विद टेम्परेचर, कभी कुछ थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जैसे टेम्परेचर के साथ इसमें कलर चेंज हो जाते हैं। इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस विद रेज ऑफ टेम्परेचर, कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बता रहे गिवन है क्वेश्चन में कि इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बिकम, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को टी को हमने लेट सपोज अगर हमने टी प्राइम को 2 टाइम के बराबर करना है, डबल करना है, 2t करना है, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल का वो किस चीज के इक्वल होगा? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो इक्वेशन है कि VRMS इज इक्वल टू अंडर द रूट 3KT अपॉन m, जो है ये इक्वेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अब हमने टेम्परेचर चेंज करना है तो V प्राइम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3KT प्राइम डिवाइड बाई m अंडर द रूट हो जाएगा। अब अगर यानी इसकी जगह पर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास यानी 3KT और t की जगह पर 2t आया डिवाइड बाय m अंडर द रूट। अब इस इक्वेशन को मैंने इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करना है तो 2 मैं इससे बाहर करूंगा तो v प्राइम रूट मीन स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, अगर मैं यहां से बाहर करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं कि अंडर द रूट 2 एंड 2 अंडर द रूट 3KT अपॉन m, और 3KT अपॉन m जो है इक्वेशन 1 के हिसाब से इसके बराबर है। तो V प्राइम RMS इज इक्वल टू ये बराबर आ जाएगा 1 अंडर द रूट 2 VRMS के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अंडर द रूट 2 टाइम्स जो है हमारे पास चेंज होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 34 बता रहे कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डबल, अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे देन द डेंसिटी ऑफ द गैस बिकम, तो डेंसिटी ऑफ द गैस किसके इक्वल होगा? तो देखिए बाय द जनरल डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज इक्वेशन 1।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वी प्राइम को हमने डबल करना है, 2v के इक्वल करना है। तो इसी वक्त जो है जो चेंज एंड डेंसिटी आ जाएगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, सो दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं इन वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर दूं तो रो प्राइम इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2v हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को मैंने 1 के साथ कंपेयर करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि रो प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड 2 m अपॉन v, और m अपॉन v बराबर है रो के। तो यहाँ आ जाएगा रो प्राइम इज इक्वल टू 1 और 2 रो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ए 1/2, यानी जो डेंसिटी अब बराबर होगा, जैसे कि वॉल्यूम को हम डबल कर देते हैं तो जो डेंसिटी है इस सिचुएशन में ये 1/2 के इक्वल होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस टेम्परेचर टॉपिक के। अगर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज़।